हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें हम लोग क्लास जो है 10th के बारे में, किसमें क्लास 10th के बारे में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा सभी को हम लोग क्या करेंगे, यानी आपको बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको वीवीआई क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन आपको ईआरटी के एग्ज़ाम में जाना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट अगर 10th की तैयारी कर रहे होंगे या 2026 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th बच्चे, जो उनके लिए बहुत जो वीडियो बायोलॉजी का जो है बहुत खास होने वाला है, जिसमें मैं अभी सभी टॉपिक को आपको बताऊंगा। वीवीआई क्वेश्चन जो बायोलॉजी में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मैं सभी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से हम लोग क्या करवाएंगे, सर्टिफाइड करवा देंगे और सभी चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन आपको ज़रूर देख के जाना है, ताकि हमारे पास समय बहुत कम बच चुका है और कम समय में हम लोग को बेहतर तैयारी करके एग्ज़ाम हॉल में जाना है। जैसे कि आप लोग अभी एग्ज़ाम के हॉल के बारे में जान ही रहे हैं, क्या सिचुएशन चल रहा है, कैसा आपको चल रहा है। तो चलिएगा हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं चैप्टर की, बात कर देते हैं चैप्टर में, जिसमें सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो जिसका नाम है जय प्रक्रम। क्या नाम है इसका? जय प्रक्रम पढ़ेंगे। जय प्रक्रम में कौन कौन सा हम लोग को क्या पढ़ना है, क्रियाएं पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जय प्रक्रम में, तो इसके हम लोग सजीव के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सजीव के बारे में बात करेंगे। और किसके बारे में बात करेंगे? सजीव हो गया और क्या हो गया, निर्जीव हो गया। ये सभी में हम लोग क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। उसके बाद इसकी पहचान हम लोग किस प्रकार से करते, जैसे सजीव की पहचान हम लोग कौन कौन, तो इसमें सजीव का जो पहचान होता है, गति करना होता है, ठीक है, सांस लेना होता है, वृद्धि करना होता है, ये सभी क्या होता है, ये सजीव की प्रक्रिया होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सजीव का लक्षण कहते हैं। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अदृश्य जो होता है आणविक गतिविधियों को जो क्या करता है, जीवन के लिए एक आवश्यक होता है। जीवित रहने के लिए शरीर को मरम्मत की आवश्यकता होती है और अनुरक्षा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन हमारा जो है, एक क्वेश्चन पूछेगा जय प्रक्रम किसे कहते हैं। कहेंगे कि जय प्रक्रम वो सारी क्रियाएं होता है जिसके द्वारा जीवों को क्या होता है, अनुरक्षा प्रदान होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जय प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। तो आप जय प्रक्रम को परिभाषा को देखकर जाइएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन टॉपिक रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि जय प्रक्रम के कौन कौन सा क्रियाएं होते हैं। तो जय देखिएगा, जय जय प्रक्रम के जो होता है वो टोटल जो होते हैं वो 4 प्रकार की जो क्रियाएं होता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि इसके लिए अनुरक्षा के लिए, जय प्रक्रम के अनुरक्षा के लिए कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 4 प्रकार की क्रियाएं होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा कौन कौन से क्रियाएं आपका है। जिसमें सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है, पोषण है। सबसे पहला हमारा क्या है, पोषण है, ठीक है। दूसरा में हमारा क्या है, श्वसन है। तीसरा में हमारा जो है परिवहन है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण सब क्रिया है। और चौथा में क्या है, उत्सर्जन होता है। एक प्रकार का जय प्रक्रम के लिए इतने क्रियाएं होते हैं। पोषण की क्रियाएं होना चाहिए, श्वसन की क्रियाएं होना चाहिए, वाहन की क्रियाएं होना चाहिए, उत्सर्जन की क्रियाएं होना चाहिए। यानी पोषण में हम लोग विभिन्न प्रकार की क्या पढ़ेंगे, खाना के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया किया जाता है। वाहन का मतलब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। वाहन में हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। उसके बाद सर्जन में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से सब बिल्कुल बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन वीवीआई टॉपिक ही बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर पूरी तरह से लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद देखिएगा, पोषण है। तो पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब ही होता है कि दुनिया के कोई भी जीव जो होते हैं अपने अनुरक्षा के लिए भोजन को जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब होता है ऊर्जा और अन्य पदार्थों का शरीर में क्या करना, स्थानांतरण करने की क्रिया होता है। पोषण एक प्रकार की विधि होता है जिसे हम लोग कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पोषण को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला में जो हमारा स्वपोषी हो गया, दूसरा में हो गया विषम पोषी हो गया। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं स्वपोषी में, स्वपोषी में कौन कौन सा क्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वपोषी में सबसे पहले अगर आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, स्वपोषी में सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, स्वपोषी का मतलब ही होता है कि वैसा पोषी जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे स्वपोषी के लिए क्या क्या होनी चाहिए, स्वपोषी के लिए अकार्बनिक स्रोत यानी CO2 जल से अपना भोजन क्या करता है, स्वयं ग्रहण कर लेता है। जैसे में क्या हो जाता है,
जैसे में जितने भी हरे जिसमें जैसे में अगर हम लोग एग्जाम्पल में अगर बात कर लें कि हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जो जीव है, उदाहरण के लिए सभी हरे पेड़ पौधे हैं, और कुछ जो होते हैं जीवाणु जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए विषम पोषी का मतलब ही होता है कि वैसा पोषी जो स्वपोषी पर आश्रित रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। और विषम पोषी जो होता है प्रत्यक्ष आरोप रूप से वो किस पर आश्रित रहता है, स्वपोषी पर आश्रित रहता है। जैसे में क्या हो जाएगा, जंतु हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे। तो स्वपोषी और विषम पोषी आप लोग कन्फर्म है, देख कर जाइएगा। अब उसके बाद हम लोग करते हैं कि स्वपोषी के लिए कौन कौन सा क्रियाएँ होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी के लिए पोषण के जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का करता है, प्राप्त करता है। ये किसके द्वारा प्राप्त करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे देखिएगा सूर्य के यानी जो वह प्रक्रम जिसमें अपना भोजन का करता है, स्वयं बनाता है, सूर्य को उपस्थिति में स्वयं बना लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, सभी हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होते हैं वो कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, वो 4 होती है। आप लोग ऑब्जेक्टिव भी याद रख के जाइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4 होती है। और कौन कौन सा चीज़ की आवश्यकता होती है, सबसे पहले देखिएगा क्या मिले, इसको होना चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत अति आवश्यक होता है, पहला। दूसरा में होता है जल होता है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश हो गया, उसके बाद क्लोरोफिल हो गया। देखिए आप 4 गो हो गया, चारों को आपको याद रख के जाना है। पहला में आपका हो गया CO2, दूसरा में H2O, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, चौथा में हो जाएगा क्लोरोफिल, है ना जी। तो ये इस प्रकार से 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4। चलिए, तो आप इस सभी को क्या करना है, देख कर जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब इसी तरह से आप क्लास पर वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, PDF को भी ले सकते हैं। PDF लेने के लिए आपका एक व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, नंबर पर आप क्या कीजिए, SMS कीजिए। उसके बाद हम आप लोग को इसी तरह का व्हाट्सअप आपको PDF को क्या कर देंगे, दे देंगे, जिसका एक नंबर दे रहे हैं, जिसका नंबर है 90 60 10 13 67। ये आपका व्हाट्सअप नंबर सिर्फ है, जिससे आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके आप अपने PDF को ले सकते हैं। चलिए देखिएगा, जैसे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, देखिएगा क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। दूसरा में कर रहा है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है, यानी स्थानांतरण करता है। और इसके तथा जल हो गया, अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, अपघटन करता है। तीसरा में क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के समय कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, अपचयन करता है। क्या करता है, अपचयन करता है। तो ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाले क्या है, घटनाएं हैं। चलिए एक एकदम सभी लोग के क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट लेकर दम कॉपी में दम बिल्कुल तरह से लगा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन छूटे नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि रंध्र क्या होता है। तो रंध्र का परिभाषा आप देख कर जाइएगा, क्योंकि पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, या क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कह रहे हैं। देखिएगा हम राउंड घुमा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। अगर स्टोमाटा कह देगा तो याद रखिएगा, पत्तियों के ऊपर तथा नीचे जो छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा जो होते हैं वो 2 रूपों में काम करता है ना। स्टोमाटा जो होता है वो 2 रूपों में काम करता है, खुलना और बंद होना। जो स्टोमाटा जो समानता जो होता है वो दिन में खुलता है और रात में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये जो खुलना और बंद होने की जो क्रिया जो होता है वो किस पर रहता है, वो दाब पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि स्टोमाटा को खुलना और बंद होने की क्रिया किस पर निर्भर करता है, दाब पर। ठीक है। उसके बाद स्टोमाटा का जो आकार जो होता है वो कैसा होता है, सीम के बीज जैसा होता है। कैसा होता है, सीम के बिया जैसा, बीज जैसा क्या होता है, स्टोमाटा का आकार होता है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, इतना आपको परिभाषा लिखना है। उसके बाद कुछ पॉइंट आपको देखिएगा कि पत्तियों की सतह पर जो मौजूद जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। इसका कार्य देख लीजिए कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों को आदान प्रदान करता है, स्टोमाटा करता है। यह जो होता है बाष्पो उत्सर्जन को कार्य करता है। उसके बाद क्या करता है, छिद्र के खुलना और बंद होने एक किस पर रहता है, गार्ड सेल पर यानी कोशिकाओं पर नियंत्रण एक क्रिया करता है। चलिए
उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में है कि विषमपोषी को करने की कौन कौन सा विधियां होती है। विषमपोषी किसे कहते हैं, अभी जस्ट बताया विषमपोषी किसे कहते हैं कि वैसा पोषी जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर या स्वपोषी पर आश्रित रह कर अपना ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे इसका विधियां देखिएगा, सबसे पहले जो होता है मृत जीवी पोषी होता है। तो मृत जीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं पर आश्रित रहता है या मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। जैसे में देखिएगा करा कि वह जीव जो शरीर के बाहर अपघटित करके फिर अवशोषित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी। जैसे में क्या हो जाएगा, फफूंदी हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो होता है सभी क्या है, या विषमपोषी है। क्या है, विषमपोषी है। दूसरा में है प्राणी समपोषी है। तो प्राणी समपोषी किसे कहते हैं, तो प्राणी समपोषी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग प्राणी समपोषी कहते हैं। या आप ऑब्जेक्टिव की तरह याद रखिएगा कि संपूर्ण भोजन पदार्थ को ग्रहण करते हैं और पाचन को शरीर के अंदर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी कहते हैं या प्राणी समपोषी कहते हैं। जैसे में अमीबा हो जाएगा, मानव हो जाएगा, ये सभी लोग क्या हो जाएंगे, प्राणी समपोषी हैं। उसके बाद देखिएगा परजीवी जो होता है, परजीवी का किसे कहते हैं, जो हम परिभाषा बोलते हैं आप उसको भी ध्यान से सुनिएगा और अपने कॉपी में जरूर लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि परजीवी का मतलब होता है, ये जितने भी अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं सभी जो है टॉपिक एकदम शॉर्ट बना कर दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। चलिए, और मैं साथ साथ आपको परिभाषा भी बोलते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। देखिएगा परजीवी का मतलब होता है, परजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। बट लेकिन क्या होते हैं, दूसरे जीव को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। क्या करता है, हानि पहुंचाता है। परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अंतःपरजीवी होता है, दूसरा जो होता है बाह्य परजीवी होता है। एक अंतःपरजीवी होता है और दूसरा जो होता है वो बाह्य परजीवी होता है। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं, बाह्य परजीवी जो होता है कि वैसा जीव जो शरीर के जो बाहर रहता है, कहाँ रहता है, जो शरीर के बाहर रहता है, उसी को हम लोग बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा जू हो जाएगा, खटमल हो जाए ना, जू हो जाएगा, ठीक है, खटमल हो जाएगा, जोंक हो जाएगा, उड़ीस हो जाएगा, ये सब जितने भी है सब बाह्य परजीवी है, ठीक है। अंतःपरजीवी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो शरीर के अंदर रहता है, क्या रहता है, शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी अंतःपरजीवी कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा हमारा हो जाएगा, जैसे में प्लाज्मोडियम हो जाएगा, कुछ जीवाणु हो जाएगा, कुछ विषाणु जो हो जाएगा, ये हमारे शरीर के अंदर आकर अपना पोषण क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और साथ साथ हम लोग को क्या करता है, रोग यानी रोगी बना देता है, रोगग्रस्त करता है, यानी हानि पहुंचाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा ऑब्जेक्टिव जैसा मैं आप लोग को बना दिया हूँ। जैसे देखिएगा कि अन्य जीवों से बिना है ना मारे उसमें पोषण को प्राप्त करता है, उसी को हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है, अमरबेल भी हो गया, जू हो गया, फीता कृमि हो गया, ये सब क्या है, परजीवी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कोशिका यानी अमीबा में जो पोषण किस प्रकार से होता है, आप लोग को पिक्चर को एकदम ड्रॉप करके आना है कि अमीबा में जो होता है वो किस प्रकार से पोषण की क्रियाएं होते हैं। जैसे कि आप लोग को पिक्चर में देख रहा होगा कि पिक्चर में किस प्रकार से पोषण की क्रियाएं करते हैं। जैसे पहला मैं स्टेप बता दूं, जिसमें देख रहे होंगे कि पोषण भोजन यहाँ है, अमीबा यहाँ है, तो सबसे पहले क्या बनाएगा, कुटपाट बना देगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि अमीबा जो अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो किसके माध्यम से करता है, तो वो कुटपाट के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है, कुटपाट के माध्यम से करता है। अमीबा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आइए देखते हैं हम लोग परिभाषा को। अमीबा जो एक कोशिकीय सतह का भोजन ग्रहण करता है या उंगली जैसे अस्थायी प्रबंधन के रूप में करता है। ये पादप क्या है ना, क्या है, पदार्थ के मदद से अपना भोजन करता है। पदार्थ का मतलब ही होता है कुटपाट, याद रखिएगा, ठीक है। ये भोजन के कण को संग्रहित करता है। खाद्य रितिकाओं को से बने होते हैं। रितिका के अंदर जटिल पदार्थ होते हैं जिससे क्या करते हैं, इसके अंदर जो होता है भोजन की क्रिया को क्या करता है, वो पाचन की क्रिया करता है, पाचन को क्या करता है, यानी इस प्रकार से अमीबा क्या करते हैं, पोषण की क्रियाएं करते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा इसको देखिएगा कि मानव के आहार नाल जो होते हैं, मानव का आहार नाल किस प्रकार से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव का आहार जो होता है निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे होंगे, निम्नलिखित संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। मानव के आहार नाल की जो लंबाई जो होता है, टोटल की बात करें तो कितने होते हैं, 8 से जो होते हैं वो 10 मीटर होते हैं। ठीक है, अगर छोटी आंत की बात कर दे तो 5 से कितने मीटर का होता है, 6 मीटर का होता है। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग को देखिएगा कौन कौन सा मानव के आहार नाल में मुख्य गुहा हो गया, है ना, ग्रासिका हो गया, आमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, है ना, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, यकृत हो गया, गुदा हो गया। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, पिक्चर को एकदम आप कन्फर्म है कि लगा दीजिएगा ताकि आप लोग को बेहतर अच्छा नंबर मिल सके। पिक्चर को बिल्कुल बाबू छोड़ के मत आइएगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिक्चर को छोड़कर नहीं आइएगा, क्योंकि बायोलॉजी का टॉपिक में पिक्चर से ही आपको क्या होता है, अच्छे नंबर आपको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए पिक्चर को एकदम बिल्कुल छोड़ के आने की कोशिश ना कीजिएगा, है ना जी। पिक्चर आप कुछ कुछ तो ज़रूर बना के आइए, और सभी को नाम को क्या कर देना है ना, वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक एक करके सभी आंसर को आप क्या कर लेना, डील कर लेना। जैसे जैसे आप लोग को बता दें कि मानव का अगर सबसे पहले अगर हम लोग मुख की बात करते हैं, तो मुख में जो हो रहा जो हमारा जो सर्वप्रथम जो भोजन को मुख में डालते हैं, और मुख में क्या करता है, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, दांत होते हैं, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के काम करता है। और मुख में हमारे 3 जोड़े जो होते हैं, मुख में जो होते हैं हमारे, है ना, मुख में हमारे जो होते हैं वो 3 जोड़े क्या होते हैं, लार ग्रंथि होती है। कितने जोड़े लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़े लार ग्रंथि होते हैं, जो भोजन को मल्टोज और सुक्रोज में बदलने की क्रिया करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यही बात हम लोग करते हैं। अब भोजन जो होता है वो 1/3 जो होता है भोजन मुख में ही पच जाता है, यानी 4 हिस्सा में जो होता है 1 हिस्सा भोजन कहाँ पच जाता है, मुख में ही मनुष्य का पच जाता है। जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि मुख लार एंजाइम, है ना, एमाइलेस, ऑब्जेक्टिव यहाँ से एकदम कन्फर्म आपसे पूछेगा तो पूछेगा, किसी चैप्टर से पूछे या ना पूछे, जो ये टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है दम देख कर जाइएगा। जो अभी मैं आप लोग जितने भी अभी बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मुख के बारे में। तो ये जो होते हैं लार इमाइलेस एंजाइम, जो मड को क्या करता है, सकरा में तोड़ देता है। और आमाशय, आमाशय की बात करें, आमाशय जो होता है जठर ग्रंथि जो होता है, आमाशय में जो भोजन जो होता है वो कितने घंटे रुकते हैं, 3 से 4 घंटे रखते हैं। और आमाशय से एक रस निकलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं जठर रस, जिसका नाम देते हैं हम लोग, कौन सा रस देते हैं, जठर रस। ये जठर रस क्या करता है कि भोजन को सड़ने से क्या करता है, रोकता है। क्योंकि आमाशय में जो होते हैं भोजन जो होता है वो 3 से 4 घंटा रहता है। कितने घंटा रहता है, 3 से 4 घंटा रहता है। चलिए तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि आमाशय से कौन सा रस स्रावित होता है, तो वो कौन सा रस स्रावित होता है, ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा रस स्रावित होता है, तो वो जिसके माध्यम से जो होता है जठर रस स्रावित होता है। जैसे इसमें हम लोग को क्या होता है, देखिएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्लीय माध्यम से कोची में बदल देता है, यानी पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्सिन में। ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का क्या करता है, संचालन करता है, यानी पाचन करता है। कि जो हम लोग खाना खाते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा होता है, वो पेप्सिन का करता है, वो पाचन करता है। उसके बाद श्लेष्मा क्या करता है कि आमाशय के स्तर जो होता है अम्ल को क्या करता है, रक्षा करता है। अम्ल को क्या करता है, रक्षा करता है। अब उसके बाद छोटी आंत क्या करता है कि यह जो छोटी आंत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट हो जाए, कार्बोहाइड्रेट हो जाए, प्रोटीन हो जाए, वसा हो जाए, ये सभी को क्या करता है, पाचन करता है, जिसका नाम है छोटी आंत। और छोटी आंत में जो होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि छोटी आंत में जो होता है पाचन की क्रिया लगभग लगभग क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हमारा जो है, उसके बाद देखिएगा हमारा हो जाएगा यकृत से पित्त रस। तो यकृत जो होता है पित्त रस, यकृत से पित्त रस में क्या करता है कि वसा जो होता है इमलाइसीकरण, यानी बड़ी
गोलिकाओं को छोटों में क्या करना, छोटे छोटे क्या करना, उसको तोड़ देता है। जैसे फिर उसके बाद अग्नाशय, अग्नाशय में क्या करता है, लैंगरहैंस द्वीपिका होते हैं जो ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन और लाइपेज यानी वसा एंजाइम के रूप में उसको क्या करता है, तोड़ने विखंडन करने के बाद करता है। ठीक है, उसके बाद अंतिम जो क्रिया होता है वो क्या करता है, प्रोटीन से अमीनो अम्ल हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज हो जाता है, और वसा से जो वसा अम्ल का हो जाता है, और ग्लिसरॉल है ना, ग्लिसरॉल के रूप में हमारे शरीर के क्या करता है, वो परिवहन करने के लिए यानी ऊर्जा देने में कार्यरत हो जाता है। तो इसलिए आप इस सभी को क्या करना है एकदम बाबू देख कर जाइएगा। ये टॉपिक आपके लिए VVI एकदम है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो पूछेगा, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, इसी प्रकार से टोटल मैं आपका दूसरे चैप्टर के बारे में बात करूंगा। तो ये टोटल हम जितने भी बताएं सभी का बताएं, ऑब्जेक्टिव बता दिए। जो आपको कहना क्या है, यानी फर्स्ट चैप्टर का से था आपका पोषण, जिसका नाम है पोषण। मैं आपके अब अगले वीडियो में बताऊंगा, किसके बारे में बताऊंगा, सुभाषचंद्र के बारे में, दूसरे चैप्टर के बारे में बताऊंगा। तो इसीलिए आप वीडियो पर एकदम पूरी तरह से बने रहिए। अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ लिंक को क्या करिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह से सभी जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर को हम इसी प्रकार से VVI ऑब्जेक्टिव कराने का मैं क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक हमारी तरफ से सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।